आज बेटा विज्ञान में हम पढ़ेंगे वायु के बारे में। वायु क्या होती है? हवा होती है। हम कहाँ रहते हैं? हम पृथ्वी पर रहते हैं, ठीक है। हम चंद्रमा पे या मंगल ग्रह में क्यों नहीं रहते हैं? जीवन में नहीं है, मतलब क्या जीवन में क्या नहीं है? हाँ, वेरी गुड। वहां पे क्या है? वायु नहीं है ना। सबसे जो हमारी प्राथमिक आवश्यकता है वो है वायु। आप पानी के बिना तो रह सकते हो, है ना, लेकिन अगर आप को सांस ना ले पाए, अगर आपको ऑक्सीजन ना मिले तो आप बिल्कुल भी जीवित नहीं रह सकते हो। तो पृथ्वी पर क्या है? यहाँ पर है ऑक्सीजन, जिस कारण क्या है, हम लोग यहाँ रहते हैं, ठीक। अब वायु होती कैसी है? क्या किसी ने वायु को देखा है? इसका कोई कलर तो होता नहीं है, तो ये क्या होगी? रंगहीन, ठीक है। गंधहीन, क्या इसमें कोई स्मेल होती है? नहीं होती है। स्वादहीन, किसी ने खाया है वायु को? नहीं खाया। तो यानी कि वायु हमारी रंगहीन, गंधहीन व स्वादहीन होती है। महसूस कर सकते हो मतलब वायु को आप। अगर आप अपने रूम में पंखा चलाओ तो आपको ठंडक की अनुभूति होगी, या फिर आप कागज के टुकड़े छोटे छोटे तोड़ दो और वहीं टेबल पे रख दो और फैन चला दो, तो क्या होंगे? सब बिखर जाएंगे। तो इसका मतलब वायु को आप महसूस कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट क्या है? वायु दिखाई नहीं देती है, ठीक। अब वायु में विभिन्न गैसों का प्रतिशत होता है। जो हमारी वायु है, एयर है चारों तरफ, इसमें कुछ गैस होती है। किसका कितना प्रतिशत है वो देखो यहाँ लिखा हुआ है। सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। कितनी है? 78% वायु में, ठीक। उसके बाद ऑक्सीजन कितनी है? 21%, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? 0.03%। और अन्य गैसें कितनी है? 0.97%। इसके अलावा वायु में क्या है? जल वाष्प है और धूल के कण है। अच्छा ये बताओ, गर्मियों में शरबत पीते हो सब लोग? आपने मान लो एक स्टील का ग्लास लिया, उसमें शरबत बनाया, उसमें बर्फ डाल दी और उसको आपने रख दिया। थोड़ी देर बाद देखोगे तो ग्लास के बाहर कुछ पानी की बूंदें होती हैं। वो कहाँ से आती हैं बताओ? क्या वो शरबत से आती निकल के बाहर, या ये ग्लास में छेद है? कैसे आती है? नहीं, देखो होता क्या है, अभी हमने क्या कहा? वायु में क्या होता है? जल वाष्प होता है ना। यानी कि इस समय जो वायु है यहाँ पे क्या है? जल वाष्प है। तो जो ग्लास में आपने शरबत बनाया है, बर्फ डाली है, और जो ग्लास की बाहर की सतह है, तो उस सतह पर क्या होता है? वो वायु टकराएगी। मान लो ग्लास की सतह है बाहर की, तो वायु टकराएगी, ठीक है। चूंकि आपका ग्लास ठंडा है तो वो वायु ठंडी होगी, और जो उसका जल वाष्प है वो सघन हो जाएगा, मतलब कि वो पानी की बूंदों में कंडेंस हो जाएगा, है ना। और वही बूंदें आपको दिखाई देती हैं। यानी कि इसका मतलब क्या है? जो बाहर की वायु है उसका जो जल वाष्प है वो ग्लास से टकराएगा और पानी की बूंद में लुढ़क के नीचे आ जाएगा ग्लास के, ठीक है। अंदर का जो आपका शरबत है उससे कोई लेना देना नहीं है। समझ आ रही बात? तो ये सारी प्रॉपर्टीज क्या है? वायु की है, ठीक है। समझ में